एक पिंक सॉल्यूशन था, उसमें बोला था कि अगर टर्निंग को डाल देंगे कुछ मिनट के बाद अगर निकालेंगे तो कैसा रहेगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। उसका फिजिक्स से न्यूमेरिकल था कि R1 सीरीज में था कि कॉम्बिनेशन करेंगे तो 120 आएगा और पैरेलल में करेंगे तो 30 आएगा, तो फिर उसका रेजिस्टेंस बताना था अलग अलग। अच्छा, एक आया था श्रेणी क्रम में, एक समानांतर क्रम। एक ही क्वेश्चन में मतलब दोनों था, अलग अलग निकालना था, कंबाइन करके निकालना था। क्या उसका रेशियो बताना था क्या? नहीं, जैसे कि उसका आंसर 60-60 आता, तो मतलब बताना था कि R1 कितना होगा, R2 कितना होगा। अच्छा, समझ गए। एक ही क्वेश्चन में एक श्रेणी क्रम में देना था, R1 निकालना था। नहीं, R1 मतलब श्रेणी क्रम में अगर रेसिस्टेंस का जोड़ 120 है और पैरेलल में 30 है, तो बताना था कि दोनों का मतलब R1 और R2 क्या होगा। तो उसमें आंसर दिया हुआ था 30 और 90, 60, 40, 80 ऐसे ही करके दिया हुआ था क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है जी। अच्छा, पीरियोडिक टेबल से कैसा? हाँ, पीरियोडिक टेबल से दो क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, कैसा था? हाँ, मतलब सल्फर का पूछा था कि वैलेंस किस वर्ग में है और उसका वैलेंसी क्या है, और एक जिंक का पूछा हुआ था। एक जिंक पूछा हुआ था जी, एटॉमिक नंबर कितना है उसका। एग्जाम दिया है, कैसा गया? हल्का आप लोग आगे आ जाइएगा थोड़ा सा। कैसा गया एग्जाम? ठीक रहा। हाँ, अच्छा रहा। अटेम्प्ट कितना किया है? अटेम्प्ट 63। जी सर। जोन बता दीजिए। जोन CST मुंबई। अच्छा, मुंबई वाला सेंट्रल मुंबई के भाई। जी सर। अच्छा, आपका जोन अटेम्प्ट बताइए। जी, मेरा जोन है कलकत्ता जोन है और अटेम्प्ट है वही 69 जी। आपका जोन और अटेम्प्ट? मेरा कलकत्ता है 74 है। कलकत्ता है 74 आपका। अच्छा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर अभी का एग्जाम में। अच्छा, कैलकुलेटर थोड़ा सा था, मैं थोड़ा अटेम्प्ट कितना किया है? 72 अटेम्प्ट हुआ। जोन बता दीजिए। मुंबई जोन में था। अभी एग्जाम दिए हैं, बताइए जोन और अटेम्प्ट बता दीजिए अपना। 72 जोन कलकत्ता बोर्ड। अच्छा, और साइंस का कहाँ से क्वेश्चन था? थोड़ा आगे आ जाइए। साइंस का सारा हार्ड लेवल खाली साइंस ही घुसा दिए थे, रीजनिंग तो दिए ही नहीं थे। मैथ भी बहुत कम था, खाली साइंस मतलब वन साइडेड हो गया है। मतलब साइंस वाले जो लड़के हैं उनके लिए बेटर है। हाँ, मैथ का जो भी क्वेश्चन है वो सब कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन है, और पजल से 2-3 क्वेश्चन था, मतलब कि 6 गो इमारत है तो A इस स्थान पर आता है, B इस स्थान पर आता है, मतलब उस टाइप का 2 क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट से एक मतलब था कि चौकोर मतलब वर्गाकार में बैठना था, जो सब बैठता था कोना पे 4 गो है और बीच में 4 गो है, तो फिर उस टाइप का क्वेश्चन था। फिर एक सर्किल वाला भी क्वेश्चन था, सर्किल वाला एक क्वेश्चन था, मतलब उस टाइप से मतलब ज़्यादा तो कोई लेन देन नहीं कर सकते हैं उसको, क्या कि सब टाइम से बन गया है। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं था, मतलब रीजनिंग ही नहीं आज से सेकंड में रीजनिंग बोल नहीं सकते कि 2-3 नंबर का क्वेश्चन जैसे कि मतलब वो भी। उसके बाद क्या कहते हैं कि 3 गो पेयर दिए हुए था, और फिर उसी 3 गो पेयर में मतलब उसके हिसाब से 4 गो ऑप्शन दिए हुए था कि इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन फॉलो करता है। जैसे कोई भी अगर संख्या है तो अगर 13 से गुना करना है तो फिर मतलब उसी टाइप से क्वेश्चन दिए हुए था। 2 था उस टाइप का क्वेश्चन था सर। उस टाइप से आया हुआ। जी, तो रीजनिंग का तो आप बता दिए। सीरीज तो आया था, सिलोजिज्म सीरीज बताया ना कि मतलब 3 गो नंबर दिए हुए था। हाँ, 3 नंबर दिए हुआ था, जैसे लिखा हुआ था 13, 193 और 221, उस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था, और 4 गो ऑप्शन देकर पूछे हुए था कि कौन इस सीरीज को कौन फॉलो करता है। जी। मैथ्स का लेवल कैसा लगा आपको? मैथ का सर वो मॉडरेट वो कैलकुलेटिव था, बस कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा। उसके बाद द्विघात समीकरण आ ही रहा है, पुराना की तरह आ रहा है द्विघात समीकरण। आया था DI एक क्वेश्चन था SI से, CI नहीं था, DI 2 था, SI से एक सिंगल क्वेश्चन था। और क्या टॉपिक कवर हुआ था मैथ्स में? निकलने वाला है ना, जो हर शिफ्ट में मतलब चल रहा है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा बीटा मतलब दिए हुए था, और उसके बोला था कि उसका मतलब अथी बनाने के लिए, समीकरण बनाने के लिए बोला था। हाँ, एक दिए हुए था, बहुलक दिए हुए था, एक माध्य दिए हुए था, मतलब एफएक्स वाला एक फार्मूला होता नहीं है वो वाला, लेकिन हम नहीं बनाए थे। लेकिन जो है ना आसान नहीं था, मीडियम मोड से हम उसको आसान नहीं बोल सकते। हाँ, जैसे कि आसानी से बनता है वो नहीं था, थोड़ा सा अंदर था। जो कि जान रहा था उसके लिए आसान होगा शायद, लेकिन हमारे लिए आसान नहीं था। और ओवरऑल अगर कहा जाए क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा हमको हार्ड लगा है, थोड़ा हार्ड लगा है मैथ सर। में जो है ना, ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना हार्ड था, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना पॉइंट में जो है आंसर मांग रहा था, इसलिए हम उसको हार्ड बोल सकते हैं। अनुच्छेद से था, 2 क्वेश्चन था अनुच्छेद से। हाँ, राष्ट्रपति का क्या था, राष्ट्रपति का शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल का शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल का। जी सर। अनुच्छेद से पूछा। पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन? पंचवर्षीय योजना से नहीं था। ग्राम पंचायत से क्वेश्चन था, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और कैमा संशोधन था वो। जी, और ईयर और मतलब ईयर भी दिए हुए था और संशोधन भी दिए हुए था। उर्दू वाला जो था ना विश्वविद्यालय, हाँ, उसका स्थापना किसने किया था? नहीं, पूछे हुआ था कि उर्दू विश्वविद्यालय का स्थापना जो हुआ था उसमें प्रथम कुलपति कौन थे? जी, नहीं बनाए थे, इसको छोड़ दिया था। कहाँ था
2022 का 2021 का? करेंट अफेयर सर 2022 का ही था, 2022 का। भाला फेंक जो था, मतलब स्वर्ण पदक जीता है, वो किस राष्ट्र से है? हरियाणा से है। किस राज्य से? हरियाणा ही मारे हम। हरियाणा से जो था वही वहाँ से था। जी। क्या था क्वेश्चन बताओ रिपीट। कहाँ से है? जी था ना? नहीं रुके बताते हैं। जैसे क्वेश्चन था कि भाला फेंक प्रतियोगिता हुआ था, वो मतलब वो खिलाड़ी जो प्रतियोगिता जीता था, स्वर्ण पदक जो जीते थे, वो किस राज्य से थे? बिलोंग करते हैं। जी। अच्छा और बताइएगा LCM से क्वेश्चन था, LCM से क्वेश्चन था कि LCM जो है HCF का 10 गुना है और उसका योग जो है सर 451 के 431 दिए हुआ था। आप बोला था कि इनमें एक छोटी संख्या कौन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया हुआ था 2 क्वेश्चन। जी सर। ये फार्मूला पे था, x + y - x के होल स्क्वायर वाला फार्मूला पर एक क्वेश्चन था। हम छोड़ स्क्वायर दिए के थे। अंदर क्यूब था, इसलिए जो है ना हम नहीं। जो है ना ऑप्शन से उसको सटीक नहीं कर x + y - x हाँ। के होल स्क्वायर के फार्मूला पर एक क्वेश्चन था, जिसको हम छोड़ दिए थे। वहाँ से क्वेश्चन आया। जी। अच्छा और अगर कहा जाए जैसे स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन नदी झील। हाँ, ये नदी झील था, नर्मदा नदी, और किस राज्य से होकर, नहीं किस राज्य से होकर और समुद्र में गिरती है? हाँ, वही गिरती है। नदी से क्वेश्चन आ रहा है। जी सर। एक नदी से क्वेश्चन आ रहा है। और बताइएगा आप जरा सा कि साइंस का आपको लेवल कैसा लगा? साइंस का लगभग मॉडरेट था, उतना हाई नहीं है सर। हाँ, जैसे कि उसमें क्वेश्चन पूछे हुआ था कि जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्माण होता है स्लैक लाइम प्लस Cl2, तो उसमें पूछे हुआ था कि किसके साथ अभी क्रिया कराएंगे क्लोरीन का जो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, तो उसमें लिखे हुआ था सूखा भींगा हुआ चूना, स्लैक लाइम था, उसका आंसर स्लैक लाइम मार दिया था सर। जल की कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा तत्व को नहीं होता है, परमाणु को मिलाते हैं, तो वो तो हम छोड़ दिए थे। वो और उसमें जो है ना ऑप्शन दिया हुआ था कुछ Na2 H2O इस तरह से दिया हुआ था। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैसे उसमें हर क्वेश्चन है 10th का था, हाँ 10th का क्वेश्चन है, उसमें मतलब लिखे हुए है कि जल को अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, तो उसमें पूछे हुए था कि अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? जी। पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन, जैसे जिंक का पूछे हुए था परमाणु क्रमांक, और एक सल्फर का पूछे हुए था परमाणु क्रमांक का उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजकता बताने के लिए आया। ऐसे जो है ना दोनों एक ही ऑप्शन में था, इसलिए जो है ना थोड़ा सा आसान था, क्योंकि परमाणु संख्या दोनों में से एक भी अगर किसी को होता ना या तो वो आसानी से ऑप्शन को टिक कर सकता था। जी। और पीरियोडिक टेबल अगर 1 से 30 तक किसी को याद है ना, तो आसानी से बना लेता है दोनों के दोनों क्वेश्चन। जी। रासायनिक से 2 क्वेश्चन बताया है ना। रासायनिक से दो था। एक क्वेश्चन था कि जब जल में नींबू, जब एक जल में कोनो बच्चा अगर नींबू गाड़ देता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है? तो उसका आंसर हम शायद मारे थे, नहीं हम मारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि वो अपक्षेप बन के बढ़ जाता है, इसलिए हम प्रेसिपिटेशन मारे। नहीं होगा ना सर? हाँ तो वही होगा। हम तो जल अपघटन में मारे, क्योंकि लगता है कि जल जो है ना अलग हो गया, इस वजह से हम जो है धातु से वही ऐसा कोई क्वेश्चन है? नहीं धातु तो नहीं दिखा। आवर्त सारणी से 2 क्वेश्चन बताए थे कि वही वाला आपका आया हुआ था। हाँ, बताया ना सर कि 1 से 30 तक जिसको याद रहेगा बना देगा। सल्फर और जिंक के मामले में आया था बस। यही बताइए कि एनालिसिस पहले देखते थे? जी सर, आपका देखते थे, डेली देखते थे सर। फायदा होता है? जी, एनालिसिस से तो फायदा होता है। जी हाँ, जैसे कि जो है ना विद्युत धारा से आया था, आपके एनालिसिस देखे तो उसका फायदा भी हुआ और उसको सॉल्व भी कर दिए। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे कि आवर्त सारणी हुआ, दोनों को देखे तो दोनों को सॉल्व भी कर दिए, क्योंकि पहले से पता था कि आवर्त सारणी से आना है, विद्युत धारा से आना है, तो ये तो हमको फायदा हुआ ना, इतना तो फायदा। क्लास किए थे क्या आप? जी सर हम तो आपका रेगुलर वे में जो एनालिसिस होता था उसको देखते थे सर। एक क्वेश्चन था जैसे धारा का अनुपात दिया हुआ था 1:2, मतलब करंट का, और रेसिस्टेंस का दिया हुआ था 2:1, तो बोला था उसको पावर निकालने के लिए, तो बन गया था, सब बना दिए थे। ये सब क्वेश्चन तो करवा चुके इस टाइप का क्वेश्चन? जी सर इमेज से भी था सर, इमेज से दर्पण और लेंस से दर्पण से क्वेश्चन था जी। जैसे दिए हुआ था कि उसमें कि 0.5 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, उसका 0.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और 0.6 मीटर पे मतलब क्या कहते हैं अथी इमेज वस्तु को रखा गया है, तो उसका पूछा था कि अवधानांक कितना, मैग्नीफिकेशन कितना होगा, वही पूछा था जी। जिनका सामने एग्जाम है क्या सजेशन देना चाहते हैं? जिनका सामने एग्जाम है, मेरे ख्याल से मैथ पे जो है ना सही से, क्योंकि जो है मैथ जो है कैलकुलेटिव वाला है, सर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, मैथ बहुत ज़्यादा जो है सही से जो है ना मैथ और रीजनिंग को आसानी से किया जा सकता है। और तो साइंस तो एक दिन का काम है नहीं, इसलिए उसको तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में बस थोड़ा सा मैनेज हो सकता है कुछ हद तक। रीजनिंग जो है ना सिटिंग अरेंजमेंट का जो है ना पहले भी वेटेज था और अभी भी उतना ही है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एनालिसिस देने के लिए। ठीक है, हाँ अपना सामने दर्शन हुए। अच्छा कोई बात नहीं, हमको जो है ना याद था कि जो है ना जब भी एग्जाम से बाहर निकलना है सर के साथ एनालिसिस जरूर करना है। हम सोचे नहीं थे कि आपके साथ एनालिसिस करने का मौका मिलेगा, लेकिन संजोग से आप दिख गए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, खुश रहिए।
ठीक है, तो आप ये देखे होंगे जैसे कि आपके सामने है कि 7 अक्टूबर 2022 का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस है। लगभग जो सेम पैटर्न है, तो कल से आप लोग तैयार रहिएगा। जिनका भी एग्जाम है, कल से आपका जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, विद्युत धारा वाला, तो कल से आपका 2-2 घंटा का ऑलरेडी पहले क्लास करवा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे भैया, तो आप लोग कल से तैयार रहिएगा। और साथ में कुछ जो और भी आपका टॉपिक बच गया, जैसे नदी, पहाड़, जिन्ना, पंचवर्षीय योजना, वो सब करवा चुके हैं। जो बचा हुआ टॉपिक है, तो उसका आपको क्लासेस जो है लगातार मिलता रहेगा। लेकिन कल से साइंस के क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।